सुप्रभात आदरणीय प्रधान अध्यापक महोदय, संचालक के महोदय और मेरे शिक्षक और मेरे प्यारे साथियों। हम कक्षा चौथी के छात्र हैं। आज हम सब आपके सामने काल कितने प्रकार के होते हैं आज हम सब आपको बताना चाहते हैं। किसी कार्य के होने या करने के समय को बताते हैं, उसे काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल, यह काल वर्तमान में चल रहा कार्य का बोध कराता है, जैसे राम खेलता है। वर्तमान काल को 6 भागों में विभाजित किया गया है। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए, वर्तमान काल कहलाता है। जैसे बच्चा खिलौने से खेलता है। अपूर्ण वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप में यह बोध हो कि कार्य चल रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मोहन विद्यालय जा रहा है। पुण्य वर्तमान काल, इसे वर्तमान काल में कार्य की पुण्य सिद्धि का बोध होता है, जैसे सीता ने पुस्तक पढ़ी है। संदिग्ध वर्तमान काल, जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं, जैसे राम पढ़ता होगा। संभाव्य वर्तमान काल, इससे वर्तमान काल में काम के पूरे होने की संभावना रहती है, जैसे उसने काम किया हो। तत्कालीन वर्तमान काल, कार्य वर्तमान काल में हो रहा है, उसे तत्कालीन वर्तमान काल कहते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ। यह काल जो कार्य पहले हो चुका उसकी सूचना देता है, जैसे उसने खेला वे आए। भूतकाल को 6 भागों में विभाजित किया गया है। सामान्य भूतकाल, भूतकाल की क्रिया के विशेष होने का ज्ञान ना हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं, जैसे सीता गई। अपूर्ण भूतकाल, जिस क्रिया में यह ज्ञात हो कि कार्य संपन्न नहीं हुआ है, अपूर्ण भूतकाल कहलाता है, जैसे सुरेश गीत गा रहा था। पूर्ण भूतकाल, जैसे क्रिया की समाप्ति का समय स्पष्ट होता है, पूर्ण भूतकाल कहते हैं, जैसे उसने श्याम को मारा था। संदिग्ध भूतकाल, भूतकाल के जिस कार्य से कार्य होने में संदेह प्रकट हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं, जैसे दुकानें बंद हो चुकी होगी। हेतु मत भूतकाल, यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या फिर ना होने का वह हेतु मत भूतकाल क्रिया कहलाती है, जैसे वर्षा ना होती तो फसल अच्छी होती। क्रिया के जिन रूप पता चले कि क्रिया अभी हुई है, जैसे मैंने आम खाया है। भविष्य काल, यह काल भविष्य में होने वाले काम का बोध कराता है, जैसे वह खेलेगा वे आएंगे। भविष्य काल को 3 भागों में किया गया है। सामान्य भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से भविष्य से सामान्य ढंग से होने का पता चलता है, उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं, जैसे बच्चे कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। संभाव्य भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से
उसके भविष्य में होने की संभावना है। उसे संभावना भविष्य काल कहते हैं, जैसे शायद चोर पकड़ा जाए। हेतु म्हणजे विषय काल। क्रिया काल ये क्रिया की यह एक रूप है। क्रिया का ये काल क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरी ओर वह एक क्रिया का निर्भर करता है। जैसे वह आया तो मैं जा।